हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस जर्नी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 में इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, आप 10th में हो, 12th में हो या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, हम इन तीनों क्वालिफ़िकेशंस पे वैकेंसीज़ को डिस्कस करेंगे। सैलरी के साथ एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th है तो आपके पास कौन से ऑप्शन है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन की, जिनका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस होती हैं: फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड देन मेडिकल टेस्ट। सैलरी आपकी 30,000 होगी, जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है। अग्निवीर स्कीम के थ्रू जो भी भर्ती होगी सोल्जर्स की, उनकी सैलरी 30,000 होगी। जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन दोनों सर्विसेज की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है। थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट ये है, जनरल ड्यूटी के लिए एस्पायरेंट्स का 10th में 45% एग्रीगेट होना चाहिए और बाकी के सब्जेक्ट्स में 33% होने चाहिए। ट्रेड्समैन में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है 45 से रिलेटेड, बस आपके मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जनरल ड्यूटी में जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस के 15 और मैथ्स के 15, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल इसे बनाते हैं 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। सोल्जर ट्रेड्समैन में आपके जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स और जनरल साइंस के 15, टोटल बनाते हैं इसे 50 क्वेश्चंस, अगेन जो 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। आई होप आपको एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि 12th अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज़ NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द वेरी पॉपुलर एग्ज़ाम इन आवर इंडिया, जिसके लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर NDA एग्जामिनेशन। NDA का एग्ज़ाम हर साल 2 बार कंडक्ट कराया जाता है बाय UPSC। नोटिफिकेशन नवंबर एंड जून के मंथ में अवेलेबल हो जाता है। वैकेंसी की बात करें भाई लोग तो 350 से 400 वैकेंसीज़ हर बार तीनों सर्विसेज के लिए निकलती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आप जब इन सर्विसेज को ऑर्डर दे देते हैं, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ एयरफोर्स की जाती है, उसके बाद नेवी की एंड देन लास्ट में आर्मी की कट ऑफ जाती है। सैलरी जो आपकी आफ्टर ट्रेनिंग 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी 1,10,000 होती है अप्रॉक्स। NDA एग्ज़ाम में आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स विच कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स एंड सेकेंड पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 नंबर का होता है। दोनों मिला के 900 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेज पे आते हैं तो सेकेंड स्टेज आपका SSB इंटरव्यू का होता है। SSB इंटरव्यू आपकी 5 डेज़ की प्रोसेस है। 5 डेज़ में सबसे पहला दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बंदे क्वालिफाई करते हैं वही आगे के 4 दिन के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं, बाकी के कैंडिडेट्स वापस लौट आते हैं। सेकेंड डे साइक टेस्ट होता है, थर्ड ग्रुप टास्क एंड चौथे दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। लास्ट में आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। जो बंदे कॉन्फ्रेंस में इन हो जाते हैं उन्हें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बोला जाता है। ओनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ही स्टे करते हैं आगे की स्टेज 3 के लिए, जो कि मेडिकल्स होता है। स्टेज 3 मेडिकल्स होता है। जो बंदे कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं वो वापस चले आते हैं। 12th के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है TS का, विच इज़ टेक्निकल एंट्री स्कीम। जिन बंदों को लगता है कि NDA का रिटन एग्जामिनेशन टफ है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट टफ, तो वो TS में इनरोल कर सकते हैं। TS के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन 10+2 होनी चाहिए एंड PCM में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ऑल्दो जो लास्ट ईयर्स की कट ऑफ बन रही है वो अराउंड 88% पे जा रही है, यानी 12th में आपके 88 एंड एबव हैं तो आप 100% मान के चलिए आपको TS के लिए, SSB के लिए बुलाया जाएगा। अभी एक नई चीज़ इसमें ऐड हुई है, वो ये है कि आपका JEE मेंस में अपीयर होना ज़रूरी है। डोंट वरी, आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, आपको जस्ट अपीयर होना है। इसके भी नोटिफिकेशन
अलॉन्ग विद एनडीए नवंबर एंड जून के मंथ में ही आते हैं। वैकेंसी आपको हर बार एग्ज़ाम जब होता है तो 100 वैकेंसीज एवरी टाइम आपको देखने को मिल जाती हैं। जो भी कैंडिडेट एसएसबी क्वालिफाई करते हैं पीएस के थ्रू, दे आर एनरोल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस, जिनका ट्रेनिंग पीरियड 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स में इनका फर्स्ट ईयर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में इनका गुजरता है, बाकी के 4 साल इनके इंजीनियरिंग कोर्सेज करने में चले जाते हैं। इनकी भी सैलरी अप्रॉक्स एनडीए ऑफिसर के बराबर ही होती है, विच इज़ अराउंड 1 लाख। टीएस का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा है। सबसे बड़ी खूबी इस एग्ज़ाम की ये है कि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन होता नहीं है। तो आप पूछेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाता है, तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि आपके 12th में जो पीसीएम में परसेंटेज होते हैं उससे आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। कट ऑफ जो रिलीज़ हो रही है रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स में, वो 88% के अराउंड रह रही है। जो बंदे इस कट ऑफ के मार्क को क्लियर करते हैं उनको सेकेंड स्टेज एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। एसएसबी का प्रोसेस अगेन सेम एज एनडीए होता है। 5 डेज़ की प्रोसेस होती है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बाकी के 4 दिन वही रुकते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, जिसमें कि साइक टेस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू अलग अलग दिन परफॉर्म किए जाते हैं। लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है। जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रुकते हैं। कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स वापस चले आते हैं। तो ये थे हमारे पास आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के तरीके आफ्टर 12th। अब हमारे पास एक और तरीका है, एज ए सोल्जर आप आफ्टर 12th इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली आती है इंडियन आर्मी की। क्लर्क एंड टेक्निकल के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 10th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। क्लर्क और टेक्निकल के लिए 12th की होनी चाहिए। इसके भी स्टेजेस कुछ ऐसे ही होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल होता है, फिटनेस टेस्ट होता है। एक्चुअली इसमें फिटनेस टेस्ट पहले होता है, रिटन एग्जामिनेशन सेकंड पे होता है और मेडिकल टेस्ट थर्ड पे होता है। सैलरी आपकी अग्निवीर मीडियम के थ्रू 30,000 होती है फर्स्ट ईयर में, जो कि 4th ईयर में जाके 40,000 हो जाती है। वो कैसे हो जाती है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अग्निवीर की प्रॉपर सैलरी ब्रेकडाउन आपको फुल A to Z समझा दिया जाएगा आने वाले वीडियो में। एग्ज़ाम पैटर्न जो टेक्निकल का होता है वो जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चंस, मैथ्स फिज़िक्स के 15 और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल इसे 50 क्वेश्चंस का पेपर बनाते हैं और मार्क्स होते हैं टोटल 200। क्लर्क का एग्ज़ाम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस 5 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर 5 एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, मेक्स इट 50 क्वेश्चंस पेपर और मार्क्स होते हैं 200। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है CDS विच इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। आफ्टर ग्रेजुएशन और फाइनल सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CDS के थ्रू आप तीनों सर्विसेज में जा सकते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। CDS का एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट किया जाता है UPSC के द्वारा, जैसा कि NDA किया जाता था। इसमें जो वुमेन दे सकती हैं वो सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल होती हैं। मिनिमम एज हमारे पास 19 ईयर्स की है। मेल कैंडिडेट्स हमारे IMA, INA, AFA एंड OTA चारों के लिए एलिजिबल होते हैं। नोटिफिकेशन दिसंबर और मई जून के मंथ में आता है। सैलरी आपकी 1,10,000 एज एन ऑफिसर होती है। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर की ही होती है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके गए रहते हैं। तो IMA, INA और AFA और OTA जहाँ भी आपको सिलेक्शन होता है वो आपका 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आगे चलते हैं और CDS का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। CDS का रिटन एग्ज़ामिनेशन कुछ ऐसे होता है। इसमें इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के 120 क्वेश्चन एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सेकंड, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जो रिटन एग्ज़ामिनेशन क्लियर करते हैं वो SSB इंटरव्यू के लिए जाते हैं। SSB का प्रोसेस सेम है जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, देन फाइनल मेरिट जारी होती है। उस पर जो बंदे सेलेक्ट होते हैं वो अकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करें कि आने वाले 2023 में इंडियन आर्मी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है, तीनों क्वालिफ़िकेशन पे हमने डिस्कस किया। एज़ वेल एज़ अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया।
आप सोल्जर बनना चाहते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, पैरों में छाले तो लाजमी थे दोस्तों, मेरी राह में पत्थर ही इतने थे। तो अगर इंडियन आर्मी का सपना देखा है तो राह आसान तो नहीं है, पर हाँ नामुमकिन भी नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम ही डिफेंस जर्नी है। हम कैंडिडेट्स की प्रॉपर हेल्प करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टॉप A to Z। सारी क्लासेस आएंगी यहाँ पे इन अपकमिंग वीडियोस। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज़ न्यू, वी नीड योर सपोर्ट। लाइक, शेयर एंड वॉट एवर यू लाइक। जय हिंद।